हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था भाई? कोनिक सेक्शन में कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन और कुछ हमने मतलब फाइंड आउट करने के लिए कि भाई इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमने वर्किंग रूल पढ़ा था। ठीक है, एक बार उसको रिवाइज कर देते हैं। कोनिक सेक्शन पढ़ा था, उसके बाद एसेंट्रिसिटी पे डिपेंड करता है, इलिप्स बनेगा, पैराबोला बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं वर्किंग रूल से कि नेचर ऑफ कर्व, नेचर ऑफ कर्व। हमें ये पता लगाना है कि इस कर्व का जो हमने मेनली जो पढ़ा था वो क्या था? सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन। क्या थी सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन? ax² 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमने पढ़ी थी भाई। ठीक है, मैंने बताया भी था कि ये जनरल इक्वेशन जो है सेकंड डिग्री की ऑलवेज रिप्रेजेंट करती है कोनिक सेक्शन को, चाहे इसमें इलिप्स बनी, पैराबोला बनी, हाइपरबोला बनी या फिर सर्कल बनी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एटिस वगैरह। ठीक है, जो भी बने, लेकिन ये आपको रिजल्ट हमेशा रिमेम्बर रखना है कि जो जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री की होती है वो ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट करती है? कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब हमें जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर मिलेंगे वो यही क्वेश्चंस मिलेंगे कि आपको सेकंड डिग्री की इक्वेशन गिवन होगी और ये पूछा जाएगा इसका नेचर क्या है, मतलब नेचर ऑफ कर्व पूछा जाएगा कि भाई क्या बनेगा इसमें। तो हर क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार वर्किंग रूल को दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले क्या था हमारे पास? डेल था। क्या थी डेल की वैल्यू? ABC 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। ओके, अब उसके बाद अगर हमारा सबसे नेसेसरी कंडीशन थी कि डेल को चेक करेंगे, निकालेंगे। ABCFGH कहां से आएंगे? इस इक्वेशन से। आप अपने जो गिवन होगी क्वेश्चन में इक्वेशन उससे कंपेयर कर लेना, आपके पास सारे कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे, उनको पुट कर देना, आपके पास डेल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर हमारा डेल नॉट इक्वल टू 0 होता है, इफ या फिर केस नंबर फर्स्ट भी हो सकता है, दो ही वैल्यू ले सकता है, या तो डेल 0 होगा या डेल नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ जाएंगे। अगर हमारा डेल नॉट इक्वल टू 0 है देन वी चेक AB माइनस H²। ठीक है, ये निकालेंगे। ओके, इफ AB माइनस H² ग्रेटर देन 0 देन इक्वेशन 1, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट इलिप्स। ठीक है भाई, अगर हमारी पास जो क्वांटिटी है AB माइनस H² हमारा 0 से बड़ा आता है तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? ये जो इक्वेशन आपको गिवन होगी आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? इलिप्स को। ठीक है, अगर हमारा AB माइनस H² लेस देन 0 होता है तो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी? हाइपरबोला। क्या? हाइपरबोला। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करेगी? हाइपरबोला। ओके, उसके बाद हम चेक करते हैं कि जो इक्वेशन है हमारे पास AB माइनस H² 0 होता है अगर हमारे पास AB माइनस H² 0 होता है देन पैराबोला। ठीक है, अगर हमारे पास AB माइनस H² लेस देन 0 और क्या हो हमारे पास? दोनों का सम किसका? A प्लस B का 0 हो तो क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, उसके बाद आता है कि अगर हमारा इस इक्वेशन की बात करें भाई, आपको नेचर ऑफ कर्व, और ये आपका IIT JEM में भी एक क्वेश्चन आता है कोनिक सेक्शन से कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबसे आसान होता है इस शॉर्टकट ट्रिक से हम उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, A इज इक्वल टू B एंड H इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में हमारे पास A और B दोनों बराबर हो और H यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ XY की टर्म मिसिंग हो, कब होगी? जब H 0 होगा। ठीक है,
तो उस केस में हमारे पास ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, देन इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट सर्कल। ये तो बात होगी भाई कब, जब डेल हमारा नॉन जीरो होता है। अब ये भी तो हो सकता है डेल हमारा क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ओके ठीक है। अब हम बात करते हैं केस नंबर सेकंड। क्या है हमारे पास केस नंबर सेकंड, इफ डेल इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सब कुछ आपका इस इक्वेशन पे चलेगा। ये जो जर्नल इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, ये हमारा एक रिजल्ट है, उसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल सोल्व करने के बाद। तो ये हमारी इक्वेशन जर्नल इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, ऑलवेज रिप्रेजेंट करती है किसको, कोनिक सेक्शन को। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। भाई आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन गिवन होगा तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने सिर्फ आपको डेल निकालना बताया है। ये डेल निकालो सबसे पहले। तो क्या होता है, अगर आपका डेल जीरो आ जाता है देन चेक करेंगे ए बी माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, ए बी माइनस एच स्क्वायर आपका नॉट इक्वल टू जीरो आता है, देन पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर हमारे पास a प्लस बी का सम जीरो हो देन पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस एंड ए बी माइनस एच स्क्वायर हमारा क्या हो, जीरो, देन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ओके भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास अब एक हम क्वेश्चन लेते हैं जिससे हमारा आसानी से मतलब ये सारी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। तो आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले डेल निकालना है, वो जीरो होता है नॉन जीरो होता है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, ओके। अब उसके बाद है, मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ। ठीक है, क्या है मेरा क्वेश्चन, क्वेश्चन है व्हाट कोनिक डज द इक्वेशन, व्हाट कोनिक डज इक्वेशन, क्या है मेरी इक्वेशन, 6x स्क्वायर माइनस 5xy 6x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 6y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, 6x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 6y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है कि भाई क्वेश्चन है कि ये कोनिक किसको रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि ये जर्नल इक्वेशन है, सेकंड डिग्री के है, बिल्कुल है भी। ठीक है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, सेकंड है। फिर हम अपने वाला रिजल्ट याद करोगे कि सेकंड डिग्री की जो इक्वेशन होती है वो ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट करती है, कोनिक सेक्शन को। तो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कंपेयरिंग इट विथ, किसके साथ कंपेयर करोगे भाई, इक्वेशन 1 के साथ, या दोबारा से भी इसको लिख सकते हैं, कंपेयरिंग इट विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ इसकी कंपेयरिंग करोगे। a क्या आ जाएगा मेरे पास 6, h क्या आ जाएगा, बता सकते हैं h क्या आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना भाई 2h इज इक्वल टू -5 है, कंपेयरिंग कर रहे हैं सिर्फ कोफिशिएंट्स, xy की जो टर्म है उसके कोफिशिएंट कंपेयर हो रहे हैं। आपको पता होगा 12th में भी आपने पढ़ा है। ठीक है, कंपेयरिंग तो इंटीग्रेशन में, तो 2x इज इक्वल टू -5 और h क्या आ जाएगा -5/2। अब b कितना आ गया -6 एंड g कितना आ गया, फिर वही बात 2g इज इक्वल टू 14 है, तो g कितना हो गया 7 एंड 2f इज इक्वल टू 5 है, तो f कितना हो गया 5/2। ठीक है, तो इसके बाद हमारा c कितना है 4 है। तो सबसे पहले हम किसको निकालेंगे इसके अंदर, आपको पता होगा डेल, कि भाई इसका नेचर चेक करना है कि इसमें क्या शेप बनेगी हमारे पास। ठीक है, किसका हम
फिगर ड्रॉ करेंगे। तो ये चेक करने के लिए हम डेल निकालते हैं। डेल की वैल्यू आपको रिमेम्बर होनी चाहिए, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ठीक है भाई, 6 इंटू माइनस 6 इंटू 4 प्लस 2, F क्या है मेरा 5/2, G क्या है 7 एंड H क्या है -5/2। ठीक है, माइनस AF स्क्वायर, F क्या है मेरा 5/2 तो इसका स्क्वायर कर लो, और A क्या है मेरा 6 तो होगा 25/4। ओके भाई स्टूडेंट्स, उसके बाद है माइनस BG स्क्वायर, B कितना है मेरा -6 एंड G का स्क्वायर, G कितना है मेरा 7 तो ये हो गया मेरा 49। ठीक है, ओके, माइनस C कितना है मेरा 4, ओके, और H कितना है मेरा -5/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, अब इसको एक बार मैं सोल्व कर देती हूँ, क्या आता है मेरा डेल, क्योंकि डेल आएगा तभी हम बता सकेंगे कि हमारे पास क्या फिगर ड्रॉ होगा। तो अब देखिए, -36 इंटू 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 175। ठीक है, देख लो माइनस का या प्लस का, हाँ भाई ठीक है, -2 2 जा 2 3 जा, ये हो गया 75/2 एंड ये क्या हो गया आपके पास माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो प्लस का 294। ठीक है, ये क्या हो गया 4 से 4 कैंसिल, माइनस का 25। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा आपके पास 24 6 जा, ये हो गया माइनस, एक मिनट भाई इस पे 2 और था ना, एक बार इसकी कैलकुलेशन क्या थी पीछे हमारे पास 175 माइनस 75/2, ये था हमारे पास ABC। हमारे पास एक बार फिर से लिख देती हूँ मैं, A मेरे पास 6 था, B मेरे पास -6 था, H -5/2। ठीक है, और G मेरे पास कितना था भाई, G की वैल्यू कितनी थी 7 और F की थी 5/2 और C था मेरा 4। ठीक है, तो हमने डेल निकाला था, क्या था डेल ABC 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये निकाला था। ठीक है, तो इसमें एक बार चेक करो 2, ये वाली टर्म थोड़ा सा 2 इंटू F, F क्या था मेरा 5/2 और G क्या था मेरा 7 और H क्या था मेरा -5/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हो गया, हाँ भाई इसमें एक 2 रह गया हमारा। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना, इसमें 2 रह गया क्योंकि हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया और फिर नीचे हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये 2 और आएगा। ओके, उसके बाद है प्लस 294 माइनस 25, करो आप आगे सोल्व। अब दोनों का एलसीएम 2 आ गया तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, कितना हो गया भाई, अगर माइनस को बाहर रखते हो तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आ गया -144, कितना हो गया, ये हो गया, ये -144। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, सॉरी प्लस का था मुझे, 294 माइनस 25। ठीक है, उसके बाद है नेगेटिव टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं हम, -144 माइनस 125 माइनस 25 प्लस 294। अब देखिए 14, ये आपका कितना आ गया 4 एंड 4 8 9 और 1 एंड 1 2, ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, कैंसिल हो गया। डेल क्या आ गया स्टूडेंट्स 0, डेल हमारा हो गया है 0। तो देखो आपके दिमाग में ये
बात हमेशा याद आनी चाहिए कि डेल अगर 0 होता है तो हमें क्या चेक करना है, और डेल नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हमें क्या चेक करना है। तो हमारा डेल क्या आ गया 0, तो हमें या तो a प्लस बी या फिर ए बी माइनस एच स्क्वायर या फिर ए बी माइनस एच स्क्वायर हमारा नॉट इक्वल टू 0 और ये चीजें चेक करनी है। ठीक है, 1 बाय 1 करके आप तीनों को भी चेक कर सकते हो, तीनों में से आपको एक ही मिलेगी। तो a हमारे पास 6 है, मुझे वैसे ही दिखाई दे रहा है, b हमारे पास -6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सबसे पहली बात तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, वो भी कैसी है? पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट उसके अंदर हम लेक्चर में क्या पढ़ेंगे कि कोनिक सेक्शन का हम सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।